हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, डेली टारगेट के बारे में बात करूंगी मैं आज की वीडियो में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपन है ना, पढ़ाई करने का सोच तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। क्योंकि देखो, मैंने आज एक कमेंट किया था, कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि मैं डेली टारगेट मैंने आज का नहीं दिया था, तो सबने कहा कि नहीं डेली टारगेट दो ताकि आसानी से पढ़ाई हो जाए। तो देखो, डेली टारगेट से फ़ायदा एक ये है कि जो नहीं पढ़ पाते या अभी शुरू नहीं किए ना, तो एक एक टॉपिक देख के उनको इजी लगने लगता है कि यार आज एक ही तो करना है, आज एक ही तो करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ डेली टारगेट से पढ़ो। तो देखो, अब तक मैंने टारगेट जिन चीज़ों का दे दिया वो मैंने बता दिया है। आज मैं इनकी बुक भी बता दूंगी, जो जो मैं टारगेट दूंगी कंटिन्यू। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के बारे में बात कर रही हूँ मैं तैयारी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ, लेकिन सेकंड ग्रेड के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी है, मतलब कॉमन टॉपिक है। इसलिए मैं कह रही हूँ सेकंड ग्रेड वालों के भी अगर साथ में फर्स्ट पेपर ढंग से हो रहा है और कुछ पार्ट सेकंड पेपर का भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो अपन शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको लगातार कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी हाउसवाइफ को खास तौर पे, कि आप है ना सिर्फ 30 दिन तक कंटिन्यू पढ़ के देखो, 30 दिन। क्योंकि देखो, बच्चा मेरे पास भी है और घर का काम मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है, अब तक मेरी लाइब्रेरी भी छूटी हुई है, मतलब मैंने वापस ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं मंडे से वापस ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। लेकिन आपको कह रही हूँ 30 दिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ के देखोगे ना तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप सोचते हो नहीं यार किस तरीके से पढ़ें, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें। तो 30 दिन आप है ना, मतलब ये सोच के देखोगे अगर आपने 30 दिन पढ़ाई कर ली ना तो 100% जॉब है। बस आप ये सोच के पढ़ लो, क्योंकि 30 दिन के बाद आपको लगेगा यार इतना कुछ मैंने पढ़ लिया है। 30 दिन में कम से कम एक एक टॉपिक करके भी कम से कम 30 35 या 40, अगर दोनों सब्जेक्ट को लेके चले तो कम से कम 60 नहीं तो 50 टॉपिक आप अगर ढंग से करते हो, 40 टॉपिक भी करते हो ना, तो देखो आपको ना लगेगा कि आपने कुछ सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हो। लेकिन एक बार मन को मार बेड़ा पार, 30 दिन आप कंटिन्यू बैठ के देखो, आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। लेकिन देखो, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहते हैं यार समय नहीं मिलता, किस तरीके से पढ़े। देखो, मैं आपको यही कहूँगी, अगर अभी आपने 4 या 5 घंटे अभी से नहीं निकाले ना, तो मैं यही कहूँगी कि अगले साल वापस तैयारी करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैं भी ढंग से नहीं पढ़ूंगी तो सही बात है, अगली बार नेक्स्ट ईयर भी मुझे यही ज़िंदगी वापस रिपीट करनी पड़ेगी। फिर से कोई टारगेट बनाओ, फिर से पढ़ो। इस बार अपन को कोशिश पूरी कर लेनी है। देखो, कोशिश पूरी करते हैं, कई बार है ना हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है कि हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अब तक होता आया, लेकिन हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की। बहुत टाइम बाद भी अगर हमने पढ़ाई शुरू की है, लेकिन अब अगर हमने ये 4 5 घंटे कंटिन्यू रखे ना, तो 100% मैं कह रही हूँ देखो अपना सिलेक्शन होने जैसा है। और ये टाइम आपको कैसे बढ़ाना है, देखो जिनको 2 घंटे मिलते ना, डेली के 5 और 10 मिनट आपको बढ़ाने हैं, सिर्फ 5 10 मिनट बढ़ाओ। धीरे धीरे आपका समय बढ़ेगा। समय बढ़ाने का तरीका बता रही हूँ। आप सोच रहे हो एकदम से कि मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठ जाऊँ, नहीं 5 बजे उठ जाऊँ या 4 बजे, तो ऐसा नहीं होगा। आधे आधे घंटे से बढ़ाओ। नहीं उठ पाते हो तो, या लेट नाइट पढ़ना चाहते हो और अगर आप 10 बजे फ्री होते हो, 11 बजे फ्री होते हो, सुबह लेट उठ सकते हो, तो देखो आप नाइट में पढ़ सकते हो। नहीं तो आप जिस समय जैसे 10 11 बज जाती है तो आप उस समय सो जाओ, आधा घंटा एक्स्ट्रा या 1 घंटा पढ़कर फिर सो जाओ और सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करो। मानना देखो मुश्किल है उठना, लेकिन अगर 1 साल उठ जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप खुद सोच के देखो। 1 साल भी नहीं कह रही हूँ मैं आपको, 4 5 महीने उठ लो। 4 5 महीने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आदत पड़ जाएगी। पहले तो मैं आपको सिर्फ 30 दिन का ही कह रही हूँ, 30 दिन काफ़ी है। पहले तो मैं सोच रही थी 7 दिन का ही बोलूँ, 7 दिन करके देखो, लेकिन 30 दिन का कह दूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि यार 30 दिन के लिए अगर आपको मैं ये कहूँ कि 30 दिन में आपकी जॉब लग रही है और आपको उठ के एक एक बार आपको चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप तैयार हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो किस तरीके से टारगेट दूंगी मैं वो भी बता दूंगी। लेकिन देखो, इन सब के बीच में बहुत सारी हाउसवाइफ की दिक्कत आएगी कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, समय नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर अपन इन चीज़ों को ऐसा मानेंगे यार प्रॉब्लम है नहीं पढ़ पाएंगे, तो देखो इस साल नहीं पढ़ पाए तो अगले साल भी यही प्रॉब्लम रहेगी। अगले साल कौन सी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। लेकिन इस साल मेहनत कर ली ना तो अगले साल ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, मतलब कम तो हो ही जाएगी। कि कुछ घंटों के लिए आप घर से बाहर रहोगे, अपने लिए कुछ करोगे, आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप देखना जॉब लगने के बाद कुछ चेंज तो आएगा लाइफ में, लेकिन वो चेंज लाने के लिए अभी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करनी होगी कि 4 5 घंटे खुद के लिए निकालो। और लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं ना कि नहीं कर सकती, नहीं पढ़ सकती, बहुत पढ़ा लिया, शादी के पहले जॉब लग जाती, अभी क्या कर लेगी, बच्चों पे ध्यान दे, जैसे एक कमेंट आया था ना कि नहीं कर सकती, बच्चों पे ध्यान दे। तो देखो बच्चों पे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों पे तो ध्यान देते ही है।
बिना ध्यान देते वो बड़े भी नहीं हुए, उन्हें खिलाना पिलाना है, पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है और वो पूरी निभाती भी है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें मत सोचो कि आप नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए भी कुछ करना सोचो। आप देखो कहीं आप ऐसा ना हो कि बच्चे बड़े हो कि आपसे ये पूछेगा आपने क्या किया। भले ही आप बहुत कर रहे हो, वो आप ही जानते हो, वो नहीं समझ सकते, वो ये चीज़ होती भी देख रहे हैं, लेकिन वो क्या, देखो कुछ चीज़ें होती ना वो काउंटिंग में नहीं होती। एक हाउसवाइफ की कुछ चीज़ें, जैसे देखो घर के काम में झाड़ू पोछा और खाना बनाना और बड़े से बड़े कपड़े धोना, ये 3 चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ काउंट नहीं होती है। जैसे बच्चे के कपड़े बिखेरे हुए हो, उनको समेटो, खिलौने बिखरे हुए हो समेटो, उनको खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ, ये काउंटिंग में नहीं होती कि वो ऐसा कोई भी काम करती है। उस टाइम तो उसमें भी जाता है, लेकिन उनको कोई नहीं देखता कि यार ये भी कोई काम हो रहा है क्या, उनको कोई नहीं देखते, बस ये कहेंगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धोए, खाना बनाए या झाड़ू पोछे तो किए, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, यही बोलेंगे। लेकिन देखो कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखो आप कितना ही कर लोगे ना तो भी आपको सुनना ही है, और कुछ नहीं करोगे तो भी सुनना ही है। इससे अच्छा है कुछ कामों को स्किप करते हुए आप पढ़ने पे फोकस करो। जैसे बच्चा सो रहा है तो आप पढ़ो, आप अपने लिए टाइम निकालो। पहली चीज़ें मैंने आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि आप अपने लिए टाइम निकालो। अगर आपने इस बार अपने लिए वक्त नहीं निकाला ना तो याद रखना वक्त आपको ना अपनी लाइफ से हटा देगा। मतलब ये है कि समय फिर आपके काम नहीं आएगा, समय आपको अपने अनुसार चलेगा कि भाई मैं आज तेरे को चला रहा हूँ कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद से चल रही है तो वो वैसे ही चलेगी। लेकिन आप समय के साथ थोड़ा अच्छी तरीके से चलोगे ना तो देखो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरा समय एकदम बहुत अच्छा आ गया है, और वो तभी आएगा जब आप कोशिश करोगे। लेकिन इस साल कोशिश कर लो, मैं आपको यही कहूँगी किस तरीके से करना है। मैं आपको एक देखो 4-5 महीने का एक तरीका बता रही हूँ। 4-5 महीने आप एक बार मेरी बात मान लो। पहले तो आप 30 दिन की बात मान लो, 30 दिन मान लेना तो देखो आप हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप जॉब में हो सकता है कि मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है वो आपको बढ़ानी है, क्योंकि मैं खुद भी एक तैयारी ही कर रही हूँ। मुझे भी पता है, देखो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जब किताब लेके बैठते हैं और समय निकालते हैं ना तब पता चलता है कि बच्चों को साथ लेके पढ़ना कितना मुश्किल होता है। ये मुझे भी पता है, लेकिन मैनेज अपन को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं करवाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि क्या है, बोल दिया बात खत्म। तो देखो मैं अभी आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, आप 30 दिन मेरी बात मान के देख लो, क्योंकि देखो बोलना बहुत आसान होता है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जैसे मैं बता रही हूँ ना, सुबह 4 बजे उठ जाओ या 3 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 1 घंटा पढ़ लो, बोलना आसान। लेकिन जब उसको अपन रियल में करते हैं ना तब बड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बोलती तो हूँ लेकिन करना तो मुश्किल मेरे लिए भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया आप लोग करो और मैं तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जॉब की ज़रूरत तो मुझको भी है, मैं भी तो तैयारी कर रही हूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी भी जॉब लगे। तो देखो बोलना आसान है, लेकिन इसको करते हैं ना तो बराबर सबको तकलीफ होती है, किसी एक को नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लोग कर लोगे तो मेरा भी हो जाएगा, वो तो है नहीं ना। ऐसा होता तो मैं सबसे पहले बोलती कि 3 बजे उठ के पढ़ लो रे, ताकि मेरी भी पढ़ाई हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मुझे भी वो चीज़ करनी होती है, तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगी कि हाउसवाइफ कैसे मैनेज कर सकती है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी, अब तक के टारगेट में देखो हिस्ट्री चल रही थी, पॉलिटिकल चल रही थी, साइकोलॉजी चल नहीं रही थी, मैंने लिखा है बस। और यहाँ पे अपन ज्योग्राफी में क्या चल रहा था, भारत का भूगोल लगभग हो गया है, एक दो टॉपिक ही अलग अलग है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चेंज है, बस वो बाकी रह गए हैं। और समुद्र विज्ञान हो गया और कृषि भूगोल हो गया। 3 दिन का इसमें टाइम दिया था, लेकिन वापस से शुरुआत की। अगर आपने एक बार ये कर भी लिए ना तो मैं यही कहूँगी कि आप मंडे से वापस से शुरू करो, क्योंकि देखो एक बार अपन टॉपिक पढ़ते हैं ना तो अपन को लगता है हाँ अपन ने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। दूसरी बार पढ़ते हैं तो लगता है कुछ समझ में आया। तीसरी बार पढ़ते हैं तो वो हमको याद होने लगता है कि देखो कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा याद हो जाता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं एक ही टॉपिक को 2-3 बार पढ़ती हूँ ना तब मुझे थोड़ा समझ में आता है, हाँ यार ये मेरे सिलेबस में और थोड़ा इस तरीके से पढ़ना होगा। और उसके लिए नए नए तरीके तब मिलता है जब उसको मैं 2 से 3 बार पढ़ती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि इसको इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। मैं सबकी बुक्स भी बता दूँगी, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो वो भी बता दूँगी, ठीक है। और देखो पहले मैनेजमेंट का एक कमेंट आया था, मैं बता दूँ, SS यादव सर की मैं सबसे बेस्ट बुक मानती हूँ। और राट पब्लिकेशन की भी आती है, मुकेश पांचले की भी आती है, आप पढ़ सकते हो। वैष्णव सर भी पढ़ाते हैं, GGD वाले सर की भी पढ़ाई भी है, नेवरी सर भी पढ़ाते हैं, मैं इन सबकी बता दी है। वो आपको देखना है, क्योंकि देखो किसी किसी को बहुत ईजी बुक होती है ना तो वो भी टफ लगती है। जैसे भाई मैं तो मेरा ही एग्जांपल देती हूँ कि मुझे इजी चीज़ भी समझ में नहीं आती और कभी बोलती हूँ टफ भी समझ में आ जाती है। सबका माइंड अलग अलग होता है, लेकिन इसमें देखो अपन को ये चीज़ नहीं सोचनी है कि यार उसको आ गया यार मुझे नहीं आया, उसको आ गया चलो 2 दिन पहले आ गया है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद तो अपन को भी समझ में आएगा ना। बस ये चीज़ सोच के देखो, भले ही कोई हमसे 5 दिन आ गया लेकिन 5 दिन बाद तो हम उसके बराबर एक आध टॉपिक तो पढ़ लेंगे ना, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे लेकिन कर लेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ सोच के चलना।
अब किस तरीके से टॉपिक दूंगी और कैसे मैं पढ़ रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। देखो हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो हिस्ट्री के लिए देखो पवन भवरिया सर की बुक मैंने पहले भी बताई है, अपडेट बुक बताई है नई वाली, ठीक है। आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया था। पवन भवरिया सर की बुक है, और कुछ टॉपिक है जो मैंने जीजीडी यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं, ठीक है। जैसे एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, कुछ टॉपिक मैंने कहीं और से भी पढ़े हैं, जीजीडी से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वगैरह, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई ना, कि पढ़ने से समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किताबों से समझ में नहीं आती और हमें समझने की ज़रूरत होती है, तो मैंने इन दोनों को मिक्स किया और मैंने अपने नोट्स बनाए, ठीक है। हिस्ट्री के बनाए लेकिन कला संस्कृति के नहीं बनाए। बस देखो, जो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, और आप भी इस तरीके से करके देखो, ठीक है। देखो अभी तो मैं सोचती यही हूँ कि भाई जिस तरीके से मेरी दिक्कत आ रही है कि पढ़ने में भी दिक्कत, पहले तो समय निकालो, बच्चे को रखो, फिर उनको याद करो, किस तरीके से दोनों सब्जेक्ट को मैनेज करें। जो दिक्कत मेरी आती है वो हर हाउसवाइफ की आती होगी, तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि बोलना आसान है लेकिन जब करने बैठते तो दिक्कत आती है। लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो समस्या मेरे वो आप लोगों की भी आती है, लेकिन ये चीज़ को मैं आसानी से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं उसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो मेरे को भी आपके जैसे ही 4-5 घंटे ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन अब मैं मंडे से कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कर सकूँ, अच्छे से रिविज़न कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो इसके लिए मैंने बता दिया। और देखो पॉलिटिकल की एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मतलब जो मेरे भी आ रही है, एक कमेंट आया था उस हिसाब से मैं समझ गई थी कि हो सकता है उनको भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे आ रही है पॉलिटिकल की। देखो एक तो मेरे पास नेवरी सर की बुक है, वैसे देखो सोर्स मटेरियल अपन जो भी अपने पास है ना वो अपन को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि अपन 2-3 चीज़ों से पढ़ते हैं ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हुई हूँ, मेरे को कन्फ्यूज़ नहीं है इसमें, बस मुझे जो टॉपिक समझ नहीं आया वो मैंने यहाँ से उठा लिया, बस इतना ही किया है। लेकिन पॉलिटिकल एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए, ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ वो बता रही हूँ। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मैं एनडीसी रीचा मैम पढ़ाते हैं, मुझे उनका समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन जब मैं नेवरी सर की बुक देखती हूँ ना तो उनमें टॉपिक थोड़े इधर उधर लिखे हुए दिखते हैं। सर के भी लिखा हुआ मटेरियल है, लेकिन जो मैम ने समझाया वो लिखा हुआ उसमें भी है, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये टॉपिक पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ये ऐसे वैसे, मतलब थोड़ा अलग अलग हेडिंग से हो जाता है ना, उस हिसाब से थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ये कमेंट आया था जनजाति आयोग वगैरह का था ना 338A, वो मेरे भी दिक्कत आ रही थी। तो देखो वो दिक्कत आती है तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं पता है, मैंने अभी तक सोचा था पॉलिटिकल के मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरे पास मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो। दोनों में मेरे को गड़बड़ लगती है, क्योंकि मैम का मुझे समझ में आ जाता है और सर का थोड़ा इजी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें ऐसी है जो सर की ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन मैम जो बता रही है वो ऐसा बता रही है कि क्वेश्चन पेपर जिस टाइप से आ रहे हैं ना उस हिसाब से बता रही है। तो मतलब ऐसा होता है ना, दो चीज़ें देखते हैं ना तो अपन को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने मैम की क्लासें देखी है और सर की एक बार बुक रीड आउट की है, लेकिन दोनों को मिला के मैं अपनी समझ से नोट्स बनाऊँगी कि मुझे किस तरीके से समझ में आ रहा है, और वो मैं आपको एक बार बता भी दूँगी जब मेरे बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने नहीं बना रही थी ना, इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक राष्ट्रपति का ही बनाया है, क्योंकि राष्ट्रपति मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया है, इसको मैंने 2-4 बार पढ़ लिया है इसलिए समझ में आ गया। और बाकी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, जैसे मैंने प्रधानमंत्री भी पढ़ा है, जो टॉपिक आपको दिए वो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं एक टॉपिक पीछे हूँ। पीछे का मतलब मैंने जैसे 5 तारीख का पढ़ा नहीं था, भले ही मैंने दूसरे दिन कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेरे को पॉलिटिकल में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा ही है। देखो मैं अपनी प्रॉब्लम आराम से एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, ताकि मेरे को फ्यूचर में वो दिक्कत ना दे। अभी अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगी तो फ्यूचर में वो दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि मैं बार बार उस पर प्रैक्टिस कर लूँगी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी कहाँ से क्या करना है वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन पहले ये बता रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। मैं देखो फिलहाल इन दोनों का ही टारगेट दूंगी। साइकोलॉजी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट पेपर में ऐड हो गया, लेकिन आईटीसी वगैरह ऐड नहीं हुआ है, ओनली साइकोलॉजी ऐड हुई है फर्स्ट पेपर में, लेकिन वो सिलेबस आएगा तब पता चलेगा। इसके लिए भी बुक बता दूंगी, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये है कि अपन को इन्हीं चीज़ों को लेके चलना चाहिए। जो चीज़ पढ़ी है वो अपन को एक बार ढंग से आ जाए, क्योंकि अपन को 4 से 5 महीने में और रोज़ के 4-5 घंटे के हिसाब से अपन को पढ़ना होगा। अभी 4-5 घंटे निकालोगे ना तो आपका थोड़ा थोड़ा टारगेट कंप्लीट होना स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखो पवन भरिया सर की बुक लेके आओगे ना तो इनके साथ एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, और एक बुक मैं ये भी कहूँगी आपको, दिशा 2020, जिसमें सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति है, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति, दिशा 2020। और दिशा 2020 की इंडिया की भी आती है,
जिसमें इंडिया की हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी है, लेकिन वो थोड़ी अपडेट सी नहीं है, मेरे पास थोड़ी पुरानी है। ठीक है, मतलब मैं ला रही थी नहीं, लेकिन पुरानी आ गई, लेकिन मेरे कोई बात नहीं, मेरी हिस्ट्री के लिए काम आ जाएगी। लेकिन अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन ये जो दिशा 2020 राजस्थान की लाई हूँ वो अपडेट है। ठीक है, 2022-23 के क्वेश्चन है उसमें, वो अपडेट है। जैसे यही पूछ रहे थे ना, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि अपडेट है या नहीं, तो वो अपडेट है। और पवन बवरिया सर की बुक भी अपडेट है। और जीजीडी तो पता ही है, आप सब लोग देखते हो यूट्यूब चैनल, आपको पता चल जाएगा। और नेवरी सर जानते ही हैं सब जने, उनका कोर्स भी ले रखा है कुछ लोगों ने। मैंने फर्स्ट पेपर का कोई कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ किताबों से, यूट्यूब चैनल से कवर कर रही हूँ और अपने नोट्स बनाऊँगी। ठीक है, देखो जो जो चीज़ें आज बता रही हूँ मैं सिर्फ टारगेट के हिसाब से बता रही हूँ, सारे सब्जेक्ट नहीं बताऊँगी। फिर किसी दिन एक एक सब्जेक्ट को लेके मैं आपको बता दूँगी जितना मुझे पता और मैंने किसी से पूछा या मुझे समझ में आया है। क्योंकि देखो पूछ तो अपन बहुत लोगों से लेते हैं, बहुत सारी किताबें भी अपन को पता चल जाती है, अपन मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। मेरा एक कोई पिछला वीडियो देखना जिसमें मैंने आपको बताया है, बुक से मैंने बहुत सारी इकट्ठी की, लेकिन मतलब क्या, जो वो समझ में नहीं आए और पढ़ नहीं पाए। इसलिए सीमित मटेरियल रखो। मैंने बस हिस्ट्री के लिए इतना ही रखा है, पॉलिटिकल के लिए 2 इसलिए रखे क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे जैसे समझ में आया है, थोड़ा लिखा हुआ, थोड़ा सा मैम के समझाया हुआ, इसलिए मैंने इन 2 को रखा है। साइकोलॉजी में इसलिए कह रही हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल हमारे कंप्लीट होता है, साइकोलॉजी लेंगे ताकि सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा और अपने लिए भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने सेकंड ग्रेड संस का डिपार्टमेंट का फॉर्म तो भरा है, तो एग्ज़ाम तो मैं दूंगी, तो कम से कम वही टॉपिक पहले पढ़ूँ जो कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और अब आती है सेकंड पेपर की बात, तो इसको कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगी, क्या चीज़ पढ़नी है वो बता दी। अब रही बात ज्योग्राफी की, तो देखो इंडियन ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, लगभग अपन ने कर लिया। 1-2 टॉपिक छूट रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिसाब से थोड़े डिफरेंट है। और समुद्र विज्ञान हो गया, 6 टॉपिक है इसमें, और कृषि भूगोल सिर्फ 3 दिन के लिए मैंने दिया था। लेकिन वापस से शुरुआत करेंगे। कृषि भूगोल अगर आपने ढंग से पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर भी आपने किए ना, तो इसको अपन सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं विथ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसको मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने पहले बताया भी है। और समुद्र विज्ञान अगर डेली का अपन 1 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो आराम से हो जाएगा। अपन 2 चीज़ें लेके चलेंगे सेकंड पेपर में। ठीक है, तो 2 टॉपिक कहाँ से लेंगे वो भी बता देती हूँ। और देखो इंडियन ज्योग्राफी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो जैसे अपन कहते हैं ना, राजस्थान भूगोल नहीं आएगा, पुराना आएगा, ये भी आज कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया का मैं दे रही हूँ, लेकिन राजस्थान के बारे में कन्फ्यूजन है सबको, इंडिया के बारे में थोड़ी है। तो देखो राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं न्यू पढ़े या ओल्ड। तो देखो एक बात मैं कह दूँ, न्यू और ओल्ड के चक्कर में हो सकता है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ कि क्या पता पिछली बार 21 क्वेश्चन आए थे, इस बार कम आ जाए। क्योंकि क्या पता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाए वो भी ये सोचेंगे नया दें या पुराना दें, अपडेट दे दिया, कोई आपत्ति लगा दी, कर दी, कुछ दिक्कत हो गई तो इस टाइप का आ गया, या फिर पुराना वाला ही वापस आ गया। तो किसी भी हिसाब से हो सकता है ना। मतलब देखो क्वेश्चन बनाने वाले को भी थोड़ी दिक्कत होगी ना, क्या बनाए, वो तो सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा, नया आएगा, पुराना आएगा, कौन सा आएगा। लेकिन मैं इसको अभी आप इसलिए नहीं ले रही हूँ, वैसे मैं ओल्ड वाला पढ़ूंगी, मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद नया वाला देखूंगी ताकि मुझे पता चले। क्योंकि जब मुझे पुराने का ही नॉलेज नहीं है तो नया वाला पढ़ के क्या करूँगी, पहले पुराना तो पता चले। इसलिए मैं पहले पुराना पढ़ूंगी, उसके बाद नया देखूंगी। लेकिन क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी ये सोचेगा कि यार क्या चीज़ दें, न्यू या पुराने, इस हिसाब से वो थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा। तो हो सकता है वो इसके ज़्यादा क्वेश्चन ना दे के इंडिया ज्योग्राफी के दे दे। तो अपन इंडिया ज्योग्राफी को थोड़ा और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मेरी बात को समझना, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, हो सकता है यार क्या कुछ और ही हो, लेकिन मैं मेरे हिसाब से सोच के बता रही हूँ भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो इंडियन ज्योग्राफी जैसे कि भारत का परिचय, भौतिक प्रदेश, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा है। देखो मतलब मटेरियल उसमें बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन पता नहीं कितने कैसे आते हैं, लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा है। पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना तब पता चलता है। कोई टॉपिक ऐसा भी होता है जो समझ में नहीं आता, उसको भी कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगी। तो देखो इंडियन ज्योग्राफी में अपन वही करेंगे वापस, भौतिक प्रदेश 3 पेज के हिसाब से, और डेली का 1 टॉपिक लेंगे। अब तो आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको दूसरी बार पढ़ के, मतलब अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको कोई भी क्लासें मिल जाएगी। लेकिन देखो मैंने आपको बता दिया है कि मैं सिर्फ कुलदीप सर का ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया है कि मैं कुलदीप यादव सर का ही पढ़ती हूँ, उन्हीं की बुक पढ़ूंगी। मैंने अपना मटेरियल सेकंड पेपर में फिक्स कर रखा है, ओनली मेरे कोर्स लिया हुआ है, वो कोर्स लिया हुआ वो भी कैसे करें उनको भी मैं बता दूंगी। ठीक है, देखो कोर्स लिया हुआ है ना, तो एक दिन आप सर की वीडियो सुने अच्छी तरीके से, और उसी को आधे घंटे में एक बार वापस रिवाइज करें। जितने 1 टॉपिक का देख लिया, टोटल थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो स्पीड कम करके देख लो, नॉर्मल स्पीड में देख लो। फिर उसको एक बार सुनने के बाद किताब साथ में रखना। ठीक है, कंप्लीट एक बार हो जाए ना,
वीडियो से, तो उसके बाद आप उसको बुक से एक बार रिवीजन करना, मतलब एक बार उसको रीड आउट करना। दूसरे दिन उसको आप सिर्फ किताब से पढ़ना और तीसरे दिन आप उसके क्वेश्चन पेपर पढ़ना। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन एक बात है, आपका बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा। आपके खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तब भी बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से आपका कोर्स सेकंड पेपर का 4 से 5 महीने में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और देखो 4-5 महीने में सेकंड पेपर हो रहा था, क्या बस साथ में फर्स्ट पेपर भी तो हम चला रहे हैं ना, कोशिश तो हमारी पूरी है। तो इस तरीके से हम ये भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो आधा घंटा उसको पढ़ना और 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितने भी लगा के आप वीडियो सुन लेना, ऑनलाइन कोर्स लिया है तो देखो ऑनलाइन कोर्स लिए ना तो आपको इस तरीके से भी कवर करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि आप किताब से कर रहे हो तो किताब से कर लेना। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अपन को अपने ये चीज़ 3 भागों में बांटनी है। फर्स्ट टाइम आपने जो चीज़ फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हो वो पढ़नी है, उसके बाद सेकंड पेपर का पढ़ना है, थर्ड पार्ट अपने दोनों को लेके रिवाइज करना है। नाइट में सोने से पहले 1 से 1.5 घंटे में उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, तभी सोना है। एक बार देखो रात को रिवाइज कर लोगे ना तो काम आ जाएगा। कोशिश करना यार, देखो कि टाइम आप निकाल सको। इस साल टाइम निकाल लिया ना तो देखो लाइफ बन जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। और देखो पढ़ना कैसे, जैसे हिस्ट्री का एक टॉपिक दे दिया मैंने सुबह सुबह, तो सुबह उठते सबसे पहले पॉलिटिकल पढ़ना, हिस्ट्री मत पढ़ना। सुबह भी अगर आधा घंटा निकाल के आप रिवीजन कर सकते हो तो करना, नहीं कर पाओ ना तो सबसे पहले पॉलिटिकल पढ़ना, क्योंकि पॉलिटिकल मुश्किल है। कभी कभी सुबह सुबह ऐसा टफ टॉपिक लेते हैं ना, सोचते हैं आज का दिन ही खराब हो गया कि पहली चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन वो पहली चीज़ जो समझ में नहीं आती ना वो हमारे दिमाग में पूरे दिन रहती है, क्या यार इसके बारे में ये पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया था। लेकिन इसी तरीके से वो हमको याद होगा। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल लेके बैठती हूँ, उसके बाद मैं हिस्ट्री लेती हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी लेती हूँ। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और अगर कोई आप काम कर रहे हो ना घर का सुबह सुबह, तो देखो ईयरफोन लगा के आप है ना राजस्थान कला संस्कृति जीडीडी की सुन लेना, ताकि जैसे लोक देवता हुआ या आभूषण हुए, वस्त्र आभूषण वगैरह इस टाइप की चीज़ें आप है ना मतलब घर का काम करते हुए सुन लेना। जैसे मैं भी झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो मैं सुबह सुबह उसका सुनती हूँ, कला संस्कृति का ओनली सुनती हूँ। उसके बाद में जब कभी भी देखूंगी तो एक बार रीड आउट कर लूँगी जब भी इस टॉपिक की बारी आएगी। तो इस तरीके से कर रहे हैं देखो। और फिक्स रखना कि क्योंकि अपनी हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई नहीं, तो आधा घंटे के अंदर आपको रोज़ का हिस्ट्री का एक टॉपिक उसको फास्ट रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एक बार हमारी हिस्ट्री हो चुकी है। और जिनकी नहीं हुई है वो अच्छे तरीके से करना, आधे घंटे में फोर्स लगा के मत करना। जिनका हो गया है वो टाइम लिमिट फिक्स करने की कोशिश करना कि मुझे इतनी देर में कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अगर आप ऐसे फिक्स करोगे ना तो आप अपने माइंड सेट कर पाओगे, यार आधे घंटे में कवर करना है, नहीं तो मेरे पास तो 4-5 घंटे, ये कवर कैसे कर पाऊँगी, ये कर पाऊँगा। तो आधे घंटे में वो कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद आप फिक्स रखना कि 2 या 2.5 घंटे में आप पॉलिटिकल का एक टॉपिक कवर करो। अगर पॉलिटिकल थोड़ी आधी रह जाए तो नेक्स्ट डे उसको थोड़ा जो छूट गया है ना वो भी कवर करना, और सेकंड टॉपिक जो वो भी कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे 2-2.5 घंटे इसको दे दिए, आधा घंटा आपने हिस्ट्री को दे दिया, उसके बाद ज्योग्राफी की बारी आई कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके चलोगे। तो इस तरीके से देखो दोनों पेपर बैलेंस हो जाएंगे। और रात को सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा जितना भी हो पूरे दिन का जो भी है ना उसको सिर्फ एक बार फास्ट पढ़ना है। और कोशिश करना कि अगर आपका जो टॉपिक हो जाए हाथों हाथ उसके क्वेश्चन पेपर करना। और नहीं कर पाओ या कोई टॉपिक बहुत मुश्किल हो, समझ में ही नहीं आए ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं यार जो समझ में नहीं आते, तो सबसे पहले ना उसके क्वेश्चन पेपर देखना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये फ़ायदा हो जाएगा कि अपन जब चैप्टर पढ़ते ना तो अपन है ना उसमें अंडरलाइन आराम से कर पाएंगे, यार ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, अपन ऐसे अंडरलाइन कर पाएंगे। तो अपनी समझ आ जाएगी अपन को, हाँ यार इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं, तो अपन टफ टॉपिक भी आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारा डेली टारगेट चलेगा। फर्स्ट पेपर जो कॉमन है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वो चीज़ें दे रही हूँ, और सेकंड पेपर में भी जो कॉमन है वो दे रही हूँ। और थर्ड पार्ट है हमारा रिवीजन का, 30 दिन कंटिन्यू ऐसे चलना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ऐसे नहीं कि भाई ऐसा होता है ना कोई कुछ बोल दे या तो रोने बैठ जाओ या फिर वापस पलट के जवाब दे दो, किसी को कुछ नहीं कहना। 30 दिन के लिए सोच लो, सबको भूल जाना है और अपनी किताबों को याद रखना है। किताबों को याद रखोगे ना तो लाइफ सेट हो जाएगी, लोगों को याद रखोगे ना तो 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। और वैकेंसी आ रही है ना उसके बाद हो सकता है 3-4 साल 5 साल वैकेंसी नहीं आए और हम ओवर एज हो जाएं, फिर हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। फिर तो मतलब सपने ही छोड़ो कि हमारा जो सपना हमने देखा वो पूरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो अब आपको समझ में नहीं आए तो वो बता दो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ अगर इस तरीके से अपन थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ना तो हो जाएगा। देखो मैं खुद कह रही हूँ आप लोगों को कि देखो बोलना आसान है, करने बैठते हैं तब पता चलता है यार आधा घंटा बोल तो दिया हमारा तो हो नहीं रहा है। वो मेरे साथ भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही आएगी, मेरे साथ भी हो सकती है। जैसे मैं प्रजामंडल पढ़ने बैठती हूँ या किसान और जनजातीय आंदोलन पढ़ने बैठती हूँ या राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने बैठती हूँ ना, तो इनमें मेरे को
मतलब बहुत टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, लेकिन मेरा ख़त्म ही नहीं होता। भले ही मेरे पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी मुझे उनमें दिक्कत लगती है। तो बोलने में देखो आसान है कि हम कर लेंगे कर लेंगे, करने बैठते हैं तब पता चलता है। लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखना कि आज आधा हो रहा है तो क्या कल आधा करके पूरा कर लूँगी। बस विश्वास रखना, जो टॉपिक आज अपने 2 घंटे में हो रहा है, 2-3 दिन के बाद वो 1 घंटे में होगा, और अगले 10-15 दिन में वो 30 मिनट में होना चालू हो जाएगा। हमारी धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी और 30 दिन में हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे कि हमको पढ़ना कैसे। अभी 30 दिन में हम पढ़ना सीख लेंगे। ठीक है, देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आज से हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो गई है कि हमको पढ़ना कैसे, एक गाइडेंस मिल गया कि हम इस तरीके से चल सकते हैं। लेकिन इतना टाइम तो आप यार डेली निकालो, क्योंकि आप उनको इस टाइम में और प्लस करना है। मुझे भी इतना ही मिल पा रहा है, लेकिन हो सकता है लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ तो मैं हद से ज़्यादा टाइम मुझे मिल जाए या मैं निकाल लूँ, कह दूँ भाई भाई मैं तो पढ़ के ही आऊँगी। सही ना। देखो मतलब आप बोलोगे पीयर में बैठे हो तो क्या पता आपको ऐसा टाइम मिल जाए, मिलेगा नहीं, निकालना पड़ता है। क्योंकि बच्चा माँ को छोड़ता है क्या कभी? आप खुद भी सोच लो। वो हमेशा मेरे पास रहा हुआ है, और आप मेरे कई वीडियो देखना, वो ज़्यादातर मेरे पास रहता है। ठीक है, क्योंकि मेरा एक फ़िक्स टाइम है मॉर्निंग में जाने और वापस आने का, तो उसी टाइम में मैं बस अपना पढ़ पाती हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ पाती हूँ। बाद में मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ अपनी नींद को ख़त्म करके, कि मैं सोती नहीं हूँ कि यार थोड़ा पढ़ लूँ। और मेरी पढ़ाई आपके सामने भी है, और देखो अपन कर लेंगे। क्योंकि देखो मैंने 2-2.5 महीने की पढ़ाई करके मतलब रीड भी किया था भाई। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मुझे लग रहा था जैसे कि आईएएस का एग्ज़ाम दे रही हो। क्योंकि जब 6 साल बाद पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तब कुछ भी नहीं आता है। मतलब मुझे नहीं नॉलेज था। देखो होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे कहते हैं ना, हमने तो चलते चलते पास कर ली। तो भाई आप जैसे इंटेलिजेंट लोग हम नहीं हैं, हम थोड़े नॉर्मल हैं, हमें इतना नहीं आता है। लेकिन हम सोचते हैं हमको एक दिन थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। लेकिन देखो प्रयास करने से सब हो जाएगा। मेरा भी हुआ है कि मैंने रीट पास की ना, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया यार थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जब मेरा सीटेट पास हुआ तब मुझे और लगा यार मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। आप है ना हिम्मत मत हारो, खुद पे विश्वास करो यार हम कर सकते हैं। जिस दिन आपने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया और आपको क्वेश्चन पेपर आ गए ना, उस दिन आप कहोगे हाँ यार मैं कर सकती हूँ। और याद रखना 6 दिन हम नए टॉपिक पढ़ेंगे और 7वें दिन संडे के दिन हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में सिर्फ आपको PYQ क्वेश्चन ही करने हैं। और PYQ क्वेश्चन करो, और जिसमें आप अगर देखो 10 क्वेश्चन करते हो और आपके 6-7 राइट होते हैं तो आप उस टॉपिक को वापस पढ़ना। और 8 से 9 क्वेश्चन राइट होते हैं तो उसको एक बार फर्स्ट रिवाइट कर सकते हो। लेकिन 6-7 होते हैं तो आप उस टॉपिक को और ध्यान से पढ़ना। उन टॉपिकों के नाम लिख देना कि यार मुझे ये टॉपिक अभी हुए नहीं है, मेरे 6 दिन में मैंने टॉपिक तो पढ़े लेकिन मेरे क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके नाम लिख देना मेरे ये नहीं हुए एक पेपर में, ताकि नेक्स्ट संडे को आप या फिर जो टॉपिक अपन डेली करते हैं उनके बीच बीच में उन टॉपिक को भी डाल के रिवाइज कर पाओ कि यार मेरी ये ढंग से नहीं हुआ था, आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको कर लूँ। इस तरीके से करने की कोशिश करना। और क्वेश्चन पेपर देखो करना है ना, देखो GGD ना एक OPD करके और क्वेश्चन मतलब एक चैनल और स्टार्ट किया, वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर है। मैंने अभी ढंग से नहीं देखा लेकिन है वहाँ पे। लेकिन पवन भौरिया सर के साथ में बुक है, एक मैंने बता दी दिशा 2020 पॉलिटिकल के लिए मैम ने कराया भी है। और देखो उत्कर्ष के मेरे पास है लेकिन वो पुराना वाला है, नया मुझे किसी ने सेंड भी किया है, वो भी मैं देखूंगी, अभी मैंने देखा नहीं है। क्वेश्चन पेपर पर देखो आपको ही ढूंढने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। और दिशा 2020 की इसकी भी बुक आती है क्वेश्चन पेपर की, अपडेट बुक लेके आना, लाओ तो अभी मेरे पास नहीं है। और इनके लिए मैंने बता दी है कि नाथ पब्लिकेशन की बुक है, फर्स्ट रैंक की बुक है, सर की कुलदीप यादव सर की खुद की बुक है, और ये सब अपडेट बुक है, नई बुक है सर की। राजस्थान ज्योग्राफी अपडेट है, पवन भौरिया हिस्ट्री की अपडेट है। ठीक है, सारी चीज़ें अपडेट बुक बताई है मैंने, जो भी आप पढ़ो नई नई बुक है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।